हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जो कि था हमारी ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा था सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स का। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, क्या इनका काम होता है और इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आती हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इस पर हमें टाइप कर कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है या वो जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। बेसिकली पार्ट 1 में मैंने आपको सिलेबस बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स भी पढ़ने हैं और साथ ही साथ जो हमारे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की, इनका काम क्या होता है। बेसिकली जो हमारे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं, बेसिकली ये एंटागोनाइज करते हैं किस चीज को, जो हमारे एक्शंस होते हैं सिंपैथोमिमेटिक या जो हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके एक्शंस को एंटागोनाइज करते हैं और इनको हम कहते हैं सिंपैथोलाइटिक या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इन ड्रग्स को हम बेसिकली सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी कह देते हैं। क्यों? वो क्लासिफिकेशन से आपको समझ आ जाएगा। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, सबसे पहले आते हैं हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसमें भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स और एक है हमारे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अल्फा एड्रेनर्जिक में अगर हम बात करें तो अल्फा 1 कैटेगरी में आती है हमारी प्राजोसिन। अल्फा 2 ब्लॉकर्स जो होते हैं बेसिकली वो योहिम्बिन। और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की, तो यहां हमारा फिनॉक्सीबेंजामाइन ड्रग आ जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, तो यहां बीटा 1 कैटेगरी में आती है मेटोप्रेलोल, बीटा 2 कैटेगरी में आती है बिटेक्सामाइन और अगर मैं बात करूं बीटा 1 और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, तो ये आ जाती है ड्रग हमारी प्रोप्रेनॉल। इसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसमें ड्रग आती है हमारी ग्वानिथिडीन और थर्ड कैटेगरी है हमारी एजेंट्स बाइंडिंग सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, यहां आ जाती है हमारी मिथाइल डोपा। तो ये था क्लासिफिकेशन हमारा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमें ड्रग्स पढ़नी है, ड्रग्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम्स क्या कहते हैं। सबसे पहले ड्रग आती है हमारी टोलाजोलिन। टोलाजोलिन ड्रग की अगर हम बात करें उसकी प्रॉपर्टीज की, तो ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, साथ ही साथ इसका बिटर टेस्ट होता है यानी कि कड़वा टेस्ट होता है और कैरेक्टरिस्टिक इसकी ऑर्डर होती है यानी कि इसमें से किसी तरीके की जो स्मेल है वो बहुत हल्की हल्की आती है, प्लीजेंट स्मेल आती है। पानी में ये सॉल्युबल है, पानी में ये घुल जाती है। यूजेस की अगर हम बात करें तो इसको हम रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में यूज करते हैं और इसको हम पेरिफेरल वैसोस्पाज्म में भी इस ड्रग को यूज करते हैं। फॉर्मुलेशन, टोलाजोलिन के इंजेक्शंस अवेलेबल है मार्केट में और ब्रांड नेम की बात करें तो प्रिस्कोहिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग आ जाती है हमारी फेंटोलामाइन, जिसको हम रेजिटिन के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा फेंटोलामाइन है बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, जो बेसिकली ये सिंथेटिक इमिडाजोलिन का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हम बात करें इसके यूजेस की, तो इसको हम यूज करते हैं बेसिकली किस चीज के लिए, जब हमें फियोक्रोमासाइटोमा डायग्नोस करना होता है। बेसिकली जब ट्यूमर्स होते हैं एड्रेनल मेड्यूला के, जब एड्रेनल मेडुला में ट्यूमर्स हो जाते हैं उसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं, उसके डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे डर्मल नेक्रोसिस हो जाती है उससे बचने के लिए भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कुछ कंडीशंस हो जाती हैं जो कि बेसिकली हमारे जो एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं, तो उस टाइम पर भी उस कंडीशंस को भी ट्रीट करने के लिए हम फेंटोलामाइन यानी कि रेजिटिन ड्रग को यूज करते हैं। ब्रांड नेम्स की बात करें तो रेजिटिन नाम आप समझ ही गए होंगे, रेजिटिन नाम से भी आती है, फेंटानॉल के नाम से भी आती है और ओरावर्स के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। फॉर्मुलेशन फेंटोलामाइन के सिर्फ इंजेक्शंस ही आते हैं।
अब नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, फेनॉक्सीबेंजामाइन। फेनॉक्सीबेंजामाइन बेसिकली जो है ये एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर एड्रेनर्जिक एजेंट है। नेक्स्ट अगर इसके हम यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं फियोक्रोमासाइटोमा में और रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में। साथ ही साथ हम इसको यूज करते हैं जब किसी को भी शॉक आते हैं या कोई जिसका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है पेरिफेरल टिश्यूज की वजह से, बेसिकली फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, जब उस कंडीशंस में भी हम इसको ड्रग को यूज करते हैं। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इतने टेम्परेचर तक ये स्टोर करके हम इसको रख सकते हैं। ब्रांड नेम्स की अगर हम बात करें तो फेनॉक्सिन नाम से भी आती है, फिनोबन नाम से भी आती है और डाइबेंजाइलिन के नाम से भी आती है। डाइबेंजाइलिन के नाम से भी ये ड्रग अवेलेबल है। कौन? फेनॉक्सीबेंजामीन। फॉर्मुलेशन की बात करें तो फेनॉक्सीबेंजामीन के सिर्फ इंजेक्शंस ही आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जो है हमारी प्राजोसिन। प्राजोसिन जो है बेसिकली ये क्विनाजोलिन से ही डिराइव हुआ है, क्विनाजोलिन से ही ये बना है। नेक्स्ट हम बात करें इसके यूजेस की तो इसको हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। इसको बेसिकली जो हमारी एक कंडीशन होती है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, उसमें भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं। अगर किसी को सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली डिजीज या कंडीशन होती है उसमें भी हम प्राजोसिन ड्रग को यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम इसको एज एन बीटा ब्लॉकर भी यूज करते हैं, बेसिकली जब किसी को सिम्टम्स होते हैं फियोक्रोमासाइटोमा यानी कि जब किसी के ट्यूमर्स आने लगते हैं एडेनल मेडुला में तब। ब्रांड नेम की बात करें तो प्राजोपेस नाम से भी आती है, मिनी प्रेस नाम से भी आती है और प्राजोपिल नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। फॉर्मुलेशन प्राजोसिन की सिर्फ टैबलेट्स ही आती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट ड्रग की जो है हमारी प्रोपेरेनोल। प्रोपेरेनोल की अगर हम बात करें ये एक नैप्थलीन डेरिवेटिव है और अब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, सामने आपको दिख रहा होगा प्रोपेरेनोल का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि पानी में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 163 टू 166 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके स्टेबिलिटी या स्टोरेज की तो इसे हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं, वहां पर ये स्टेबल रहता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज करते हैं और जो कार्डियक एरिथमियाज हो जाते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है उसको भी ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज करते हैं। अब बात करें इसके फॉर्मुलेशन की तो फॉर्मुलेशन इसकी जो प्रोपेरेनोल की टैबलेट्स भी आती हैं और इंजेक्शंस भी आती हैं। अब बात आती है इसके ब्रांड नेम्स की तो हेमेनगियोल नाम से भी ये ड्रग आता है, इसी तरीके से इनोप्रेन नाम से भी ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग जो कि है हमारी एटेनोलॉल। एटेनोलॉल जो है बेसिकली एक कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से इस ड्रग का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके यूजेस की तो इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंडीशन में भी यूज करते हैं, एंजाइना में यूज करते हैं और साथ ही साथ अगर किसी को हाइपरटेंशन है अगर लंबे समय से तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। अगर बात करें इसके ब्रांड नेम की तो टेनोर्मिन नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, बीटा कार्ड नाम से मार्केट में अवेलेबल है, टेनोलॉल और हिप्रेस नाम से ये मार्केट में ड्रग अवेलेबल है। अगर बात करें इसके स्टेबिलिटी या स्टोरेज की तो इसको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। एक एयर रेजिस्टेंट या हम ये कह सकते हैं क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं उसमें हम इस ड्रग को स्टोर करके रखते हैं। फॉर्मुलेशन की बात करें तो एटेनोलॉल की टैबलेट्स आती हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट ड्रग की जो है हमारी कार्बिडाइलॉल। कार्बिडाइलॉल ड्रग जो है बेसिकली ये एक नॉन सेलेक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। अगर बात करें इसके यूजेस की तो इसको हम यूज करते हैं जो भी एक माइल्ड या जो मॉडरेट हार्ट फेलियर कंडीशन हो जाती है। कब? जब किसी को कार्डियो मायोपैथिक या इस्केमिक ओरिजिन्स होने लगते हैं, चाहे वो माइल्ड यानी कि स्टार्टिंग है या मॉडरेट यानी कि थोड़े बहुत और बढ़ गए हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस ड्रग को यूज करते हैं। ब्रांड नेम इसके कार्बिल नाम से है, ये कैडिटोन नाम से भी आती है, कैडमॉस नाम से आती है, कार्सा नाम से आती है, कार्डियम या कार्डिसक्स नाम से भी ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। फॉर्मुलेशन जो है इस ड्रग की यानी कि कार्बिडाइलॉल की वो सिर्फ टैबलेट्स ही मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जो थे हमारे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। होपफुली आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स की प्रॉपर्टीज, स्टोरेज या उनके फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम्स क्या क्या हैं। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।